हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स बाय मनुष्य सर में। मैं आपको कुछ और विशेष जानकारी देता हूं फिजिक्स की। इसके बाद फिर मैं आपका टॉपिक कोई ना कोई स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्रों की आपको जानकारी देने वाला हूं। बेटा क्या है, जो विद्यार्थी 11th क्लास में पढ़ लेते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई मोस्टली ऐसे विद्यार्थी होते हैं बेटा जो 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ते और उन्हें विमीय सूत्रों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो विद्यार्थी विमीय सूत्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर उन्हें 12th क्लास की फ़िज़िक्स सीखने में कठिनाई होती है बेटा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, मैं आपको कुछ विमीय सूत्रों की पहले जानकारी देता हूँ। पूरी 12th क्लास की फ़िज़िक्स में जहाँ भी विमीय सूत्र इस्तेमाल होंगे इसी में से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं कुछ आपको विशेष जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। देखेंगे बेटा यहाँ पर विमीय सूत्रों के 3 नियम होते हैं। क्या? विमीय सूत्रों के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम बड़े कोष्टक में लिखते हैं, यानी बेटा कोई भी विमीय सूत्र होता है उसको लिखने के बाद अगर अपन बड़ा कोष्टक नहीं लगाते हैं तो विमीय सूत्र पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए विमीय सूत्र लिखने के बाद हमेशा बड़ा कोष्टक लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? कैपिटल लेटर लिखते हैं। कैपिटल लेटर लिखते हैं मतलब बेटा हमेशा अपन ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है ABCD जो कैपिटल वाली होती है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाली, तो हमेशा वो कैपिटल लेटर लिखना होता है। जैसे ये M लिखा हुआ है कैपिटल, L लिखा हुआ है कैपिटल, T लिखा हुआ है कैपिटल, Q लिखा हुआ है कैपिटल। अगर इसकी जगह कोई भी अपन ने स्मॉल लेटर बना दिया तो विमीय सूत्र बेटा गलत माना जाता है। तो ध्यान से अपन को कौन सा लेटर बनाना है? कैपिटल लेटर बनाना है। पहला बड़े कोष्टक में लिखना होता है, दूसरा कैपिटल लेटर लिखना होता है, तीसरी विमीय सूत्र की जो फॉर्म होती है बेटा उसमें सबसे पहले M वाला अक्षर होता है, सेकंड नंबर पे L वाला अक्षर होता है, थर्ड नंबर पर T वाला अक्षर होता है। यानी कभी भी किसी विमीय सूत्र को सेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले बेटा M वाला अक्षर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर पे M आता है, सेकंड नंबर पे L आता है, थर्ड नंबर पर T आता है। अगर आप इनका क्रम उल्टा सुल्टा कर दोगे तो फिर बेटा ये गलत माना जाता है। कभी भी किसी विमीय सूत्र के आंसर निकालते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमेशा M होना चाहिए, सेकंड नंबर पे L होना चाहिए और थर्ड नंबर पर T होना चाहिए। इन 3 अक्षरों को सेट करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो उसको सबसे लास्ट वाले नंबर पर लिख देते हैं। XYZ जो भी बच्चे उसको लास्ट वाले नंबर पर लिख देते हैं। इन 3 अक्षरों का सेट होना अत्यंत आवश्यक होता है। फर्स्ट नंबर पर M होना चाहिए, सेकंड नंबर पर L होना चाहिए, थर्ड नंबर पर T होना चाहिए। जो बचता है उसको लास्ट नंबर पर लिख देते हैं। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, ये 3 नियम फॉलो करना है अपन को। विमीय सूत्रों के लिए बड़ा कोष्टक लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, कैपिटल लेटर में लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। विमीय सूत्र की जो फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले M वाला अक्षर, सेकंड नंबर पे L वाला, थर्ड नंबर पर T वाला, जो कुछ बचता है उसको आखिरी नंबर पर लिख देते हैं। यहाँ एक नोट में मैंने आपको जानकारी दी है, यदि किसी विमीय सूत्र में कोई अक्षर नहीं है, यदि किसी विमीय सूत्र में कोई अक्षर नहीं है और उस अक्षर को हम लिखना चाहें तो उस अक्षर के ऊपर 0 घात लगाकर लिखते हैं। जैसे कि देखो बेग का विमीय सूत्र होता है LT की घात -1। बेग का विमीय सूत्र क्या होता है? LT की घात -1। तो यहाँ से अपन देखेंगे, इसके हिसाब से अपन सेट करें इसको। सबसे पहले क्या होता है? M वाला अक्षर। अब बेटा M वाला अक्षर तो इसमें है नहीं, और अगर हम उस M वाले अक्षर को लिखना चाहते हैं तो अभी मैंने यहाँ ऊपर सिखाया आपको कि उस अक्षर के ऊपर 0 घात लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपन M वाला अक्षर नहीं है, M वाले अक्षर को लिखना है तो क्या लिखेंगे? M पे घात 0। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है? L, तो L वाला अक्षर तो बेटा इसमें हैगा। थर्ड नंबर पे क्या आता है अपना T, तो T वाला अक्षर भी अपना हैगा। तो यहाँ से बेटा समझ में आ रहा है कि जो अक्षर नहीं होता उस अक्षर को लिखना है तो उस अक्षर के ऊपर 0 घात लगाकर लिखा जाता है। सबसे पहले M को सेट करना था, M इसमें नहीं था तो हमने M पे घात 0 लगा दी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी घात लगा सकते हैं हम? 0 घात लगाकर यहाँ हम लिख सकते हैं। तो M पे घात हम 0 लगा दी। सेकंड नंबर पे क्या आता है? L, तो L हमारा हैगा, लिख दिया। थर्ड पे क्या आता है? T, तो T भी है तो हमने लिख दिया। ठीक बेटा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्रों के बारे में जानकारी देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ, जैसे दूरी हो, विस्थापन हो,
लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, चौड़ाई हो। लंबाई से संबंधित कोई भी चीज़ हो, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, इन सब का विमीय सूत्र बेटा एल होता है। बड़े कोष्टक में लिखना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर आपको बेटा, देखेंगे यहाँ पर अपन, जैसे कि लंबाई को इंग्लिश में अपन लेंथ बोलते हैं। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। तो उसका पहला फर्स्ट अक्षर क्या आ रहा है? एल, इसलिए विमीय सूत्र क्या हो जाता है? एल हो जाता है। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। इसका पहला अक्षर क्या है? एम, इसलिए विमीय सूत्र भी क्या हो जाता है? कैपिटल एम। यहाँ पर समय, समय को इंग्लिश में बोलते हैं अपन टाइम। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। इसका पहला अक्षर क्या है? टी, इसलिए विमीय सूत्र भी क्या हो गया? टी। एक बार फिर देखेंगे, दूरी, विस्थापन, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, इन सब के विमीय सूत्र एल रहेंगी, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। तो पहला अक्षर क्या है? एल, इसलिए विमीय सूत्र भी क्या हो जाता है? एल हो जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो पहला अक्षर क्या है? एम, तो उसका विमीय सूत्र भी क्या हो जाता है? एम हो जाता है। समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम में पहला अक्षर क्या आता है? टी, इसलिए विमीय सूत्र क्या हो जाता है उसका? टी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, ये तीन विमीय सूत्र मैंने आपको इंग्लिश वर्डों से बता दिए। आगे देखते हैं क्षेत्रफल। कभी भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। क्षेत्रफल किसी का भी निकालते हैं तो क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। और मैंने अभी आपको सिखाया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो, सबका विमीय सूत्र एल होता है। यानी लंबाई चौड़ाई दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे तो स्क्वायर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर। और लंबाई का विमीय सूत्र मैंने अभी आपको सिखाया, लंबाई का क्या होता है? एल। यहाँ पर अपन लिखेंगे एल, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। आयतन, आयतन में तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों का गुणा करेंगे तो लंबाई का क्यू आ जाएगा। तो लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल। यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स एल, तो क्या हो जाएगा? एल क्यू। आगे चलते हैं बेटा अपन, वेग। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। अब निकालते हैं अपन फॉर्मूले से विस्थापन। तो देखो जरा, विस्थापन का क्या था अपना? एल। तो विस्थापन की जगह जैसे मैंने जी एल लिख दिया आपके सामने, अपॉन समय। समय का भी अपन ने सीखा, समय का क्या होता है? टी। जिस पे कोई घात नहीं होती तो बन घात रहती है हमेशा। तो एल बेटा अपना ये है, टी को अपन ऊपर लेके जाएंगे, कोई भी घात नीचे से बेटा ऊपर जाती है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है। तो टी की घात माइनस का वन हो जाएगा। तो क्या हो गया अपना वेग का? एल टी की घात माइनस वन, ये लिख दिया। आगे चलते हैं बेटा, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग अपॉन समय। देखेंगे हम वेग, वेग का देखें जरा, हमने निकाला है वेग का, क्या निकाला हुआ है वेग का हमने? एल टी की घात माइनस वन। तो वेग की जगह मैं लिख देता हूँ एल टी की घात माइनस वन अपॉन, फिर क्या है? समय। समय का भी अपन ने सीखा, यहाँ से समय का क्या होता है? टी। समय की जगह टी लिख दिया, कोई घात नहीं है तो एक घात मान लो। अब टी की घात वन को आप यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाओगे तो टी की घात माइनस वन हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस वन का माइनस वन से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा। तो माइनस वन और माइनस वन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का टू। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना एल टी की घात माइनस का टू, ये लिख दिया एल टी की घात माइनस का टू। हाँ आगे चलते बेटा, बल। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान जैसे अभी अपन ने सीखा था, द्रव्यमान का देखेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान का क्या था? एम। तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे अपन? एम, ये लिख दिया मैंने द्रव्यमान की जगह एम, इंटू त्वरण। त्वरण का क्या था बेटा? एल टी की घात माइनस टू, एल टी की घात माइनस टू। गुणा कर दो आपस में तो क्या हो जाएगा? एम एल टी की घात माइनस टू, ये लिख दिया मैंने एम एल टी की घात माइनस टू। आगे चलते हैं बेटा अपन, इसके बाद आता है अपना कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। अब बल का भी अपन ने ऊपर सीखा, क्या था? एम एल टी की घात माइनस टू। बल का क्या था? एम एल टी की घात माइनस टू। अब इनटू में क्या चल रहा है यहाँ पर? विस्थापन। विस्थापन का भी अपन ऊपर यहाँ पर सीखा, विस्थापन का क्या है? एल, ये लिख दिया एल। अब एल पे कोई घात नहीं है, वन मान लो। इस एल पे कोई घात नहीं है, वन मान लो। गुणा करो, गुणा में घातें जुड़ती हैं। एल की पावर वन का एल की पावर वन से गुणा होगा,
एम तो हमारा ऐसा के ऐसा ही, एल का एल से गुणा हो जाएगा तो एल स्क्वायर, क्योंकि एक और एक कितनी घात हो जाएंगी 2, और क्या चल रहा है टी की घात माइनस का 2, तो क्या बन गया एम एल स्क्वायर टी की घात -2, ये लिख दिया मैंने एम एल स्क्वायर टी की घात -2। मैंने आपको अभी 9 सिखाए स्टूडेंट्स, 9 विमीय सूत्र अगर आप बनाना मेरे साथ सीख पाए हिंदी वाले फार्मूलों से, तो शक्ति का और दाब का आप बनाने की कोशिश कीजिए। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय, कार्य का फॉर्मूला रखना, समय का रखना, ऊपर ले जाके करना सॉल्व, यहाँ लिखना आंसर। दाब का बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपन ने अभी ऊपर निकाला हुआ है एम एल टी की घात -2, क्षेत्रफल का अपना ये रहा, यहाँ पर एल स्क्वायर रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। दोनों को बेटा सॉल्व करके देखिए और ख़ुद उसके आंसर निकालिए, जिसको आपको मालूम चलेगा कि हाँ आप सीख पा रहे हो। एक और चीज़ बता देता हूँ बेटा मैं आपको, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था, यदि किसी विमीय सूत्र में कोई अक्षर नहीं है और उस अक्षर को हम लिखना चाहें तो उस अक्षर के ऊपर 0 घात लगाकर लिखते हैं। जैसे देखो दूरी, विस्थापन, लंबाई, इनका विमीय सूत्र क्या था एल, और जैसे इसको अपन पूरा अगर सेट करके अगर लिखना चाहते हैं अपन पूरा, तो देखो कैसे लिखेंगे बेटा। सबसे पहले क्या होता है एम वाला अक्षर, अब इसमें एम वाला तो है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं एम पे घात 0। सेकंड नंबर पे क्या आता है एल, तो एल तो बेटा इसमें हैगा, लिख दिया एल। फिर क्या आता है टी, टी नहीं है इसमें, तो क्या लिख सकते हैं टी पे पावर 0। ठीक बेटा। अब दूसरा सेट करते हैं इसमें एम, तो एम तो अपना पहला अक्षर रहता है एम, तो एम तो इसमें है, तो ये रहा अपना एम। फिर सेकंड नंबर पे एल, इसमें एल नहीं है तो हम लिख सकते हैं एल पे पावर 0। टी, तो इसमें टी नहीं है तो टी पे पावर 0। ठीक बेटा। थर्ड नंबर को सेट करते हैं, सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है फर्स्ट नंबर पे एम, इसमें एम नहीं है तो क्या लिखेंगे एम पे पावर 0। फिर क्या होता है एल, तो एल नहीं है इसमें तो क्या लिखेंगे एल पे पावर 0। फिर थर्ड नंबर पर टी, तो टी तो बेटा अपना है उसमें। ठीक है, ऐसे ही इनको सेट करते हैं। सबसे पहले एम वाला, तो एम नहीं है तो एम पे पावर 0। फिर एल वाला, तो एल वाला तो है एल स्क्वायर, टी वाला तो टी पे पावर 0। इसको सेट करते बेटा ऐसे ही, पहले एम वाला अक्षर, तो एम नहीं है तो एम पे पावर 0। एल वाला, तो एल वाला तो है, फिर टी वाला तो टी पे पावर 0। आगे इसमें सेट करते बेटा, सबसे पहले क्या होता है एम वाला अक्षर, एम वाला नहीं है तो क्या आ जाएगा एम पे पावर 0। फिर एल, ये रहा अपना एल, टी भी अपना है इसमें, इसको सेट करते हैं। पहले एम वाला अक्षर, एम वाला अक्षर नहीं है तो क्या लिखेंगे एम पे पावर 0। फिर एल वाला तो उसमें है और टी वाला ही बेटा उसमें है। ये तो पहले से एम वाला है, एल वाला है, टी वाला है, इसमें भी एम है, एल है, टी है। तो मैंने यहाँ पर आपको सेट करके दिखाए कि जो अक्षर नहीं होता और उस अक्षर को अगर लिखना है तो उस अक्षर के ऊपर 0 घात लगाकर लिख सकते हैं। ये बेटा विमीय सूत्र 12th क्लास की फिजिक्स में कहीं पर भी इस्तेमाल होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं, इसलिए मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की। आशा करते हैं बेटा कि सबको विमीय सूत्र समझ में आए होंगे। समझ में आए तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे चैनल के साथ, हंसते मुस्कुराते रहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको बार बार देखने में परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।